हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ. कंपाउंड है हमारा फिनॉल, इथेनॉल, क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. इथेनॉल CH3 CH2 OH. फिनॉल हो गया हमारा OH. एसिटिक एसिड हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O. और क्लोरोएसिटिक एसिड हुआ Cl CH2 C डबल बॉन्ड O OH. अच्छा एसिड होने का मतलब ये होता है कि कंपाउंड H प्लस डोनेट कर सके. डोनेटिंग टेंडेंसी इज गुड. और उसके लिए जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा H प्लस डोनेट करने के बाद वो ज्यादा एसिडिक होगा. तो हम सब का H प्लस डोनेट करने के बाद आयन बचता है, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये हो गया हमारा फिनॉक्साइड आयन. सबसे पहले फिनॉल और इथेनॉल को कंपेयर करते हैं. फिनॉल इथेनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड होता है क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. इसीलिए उसका H प्लस डोनेट करने का टेंडेंसी एलिफैटिक अल्कोहल से या कह लीजिए इथेनॉल से ज्यादा होता है. और फिनॉक्साइड आयन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है. अब आते हैं कि एसिटिक एसिड फिनॉल से अच्छा एसिड क्यों होता है. हालांकि एसिटिक एसिड केवल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन से या कह लीजिए फिनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड होता है क्योंकि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी में. इक्वली कंट्रीब्यूट इन स्टेबिलिटी ऑफ आयन. और लेकिन फिनॉक्साइड आयन में पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते. इक्वली डज नॉट इक्वली कंट्रीब्यूट. जनरली क्या होता है कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. लेकिन यहां पे यही एक्सेप्शन है कि हालांकि फिनॉक्साइड आयन का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्टेबिलिटी में पांचों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते. वहीं जो एसिटिक एसिड H प्लस लूज करने के बाद आयन बनाता है, उसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन तीनों के तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. अब आते हैं कि क्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड क्यों होता है. केवल एक ही वजह से है, क्योंकि क्लोरीन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव या कह लीजिए -I ग्रुप है. -I ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, जिसके कारण आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और वो उतने ही आसानी से H प्लस रिलीज कर पाता है इजिली. सो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं. पहला होना चाहिए इथेनॉल, दूसरा फिनॉल, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा क्लोरोएसिटिक एसिड. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है कि जो एसिटिक एसिड H प्लस लूज करने के बाद जो आयन बनाता है, उसका केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है. मैंने 3 बोल दिया था, सही कर लीजिए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.